फ्रेंड्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अपनी पतोहू के आने पर बाल गोविंद भगत इस दुनियादारी से निवृत्त हो गए थे। घर का पूरा प्रबंध बहू ही संभालती थी। उनका बेटा बीमार था। लोग तब नहीं जाने, क्योंकि किसी को इतना फुर्सत नहीं होती है, किंतु मौत जब होती है तो अनेक लोगों का ध्यान खींच लेती है। और यही हुआ। जब लेखक ने सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है तो कौतूहलवश वह उनके घर गया और देखकर दंग रह गया, क्योंकि आंगन में चटाई पर बेटे को लिटाकर उसे एक सफेद कपड़े से ढक दिया गया था। कुछ फूल जो हमेशा वो लगाए रहते थे, उसमें से तोड़कर कुछ फूल और तुलसी के दल भी बिखरा दिए थे। दल मतलब पत्ता। सिरहाने एक चिराग जल रहा था और उसके सामने जमीन पर आसन जमाए हुए बाल गोविंद भगत गीत गाए जा रहे थे, पूरी तल्लीनता से, जैसे वो हमेशा तल्लीनता में भजन गाते थे। घर में पतोहू रो रही थी। गांव की स्त्रियां उसे चुप कराने में लगी हुई थीं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे थे। गाते गाते कभी कभी बहू के पास जाते और कहते कि विरहिणी अपने प्रेमी से मिलने चली गई है। भला इससे बढ़कर आनंद और क्या होगा? ये आनंद की बात है। और पतोहू को भी गाने के लिए कहते थे। लेखक सोचता कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए हैं, किंतु फिर उसके मन ने तर्क दिया कि नहीं, वो जो कुछ कर रहे थे उसमें उनका विश्वास ही बोल रहा है। चरम विश्वास ही मृत्यु पर विजयी होता आया है, और वही आज बाल गोविंद भगत के अंदर दिखाई दे रहा था। अब इसमें जो प्रमुख बिंदु आ रहे हैं वो इस प्रकार हैं। लेखक बाल गोविंद भगत के घर क्या करने गया था? लेखक बाल गोविंद भगत के घर उनके बेटे की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त करने गया था। लेखक ने भगत जी के घर ऐसा क्या देखा कि वह दंग रह गया। लेखक ने देखा कि बाल गोविंद भगत आंगन में चटाई पर बेटे की लाश को लिटाकर सफेद कपड़े से ढक दिए हैं और उस पर कुछ फूल और तुलसी दल बिखरा दिए हैं। सिरहाने एक चिराग जल रहा है और जमीन पर आसन जमाए हुए बड़ी तल्लीनता से गीत गाए चले जा रहे हैं। यह देखकर वह दंग रह गया। भगत जी बेटे की मृत्यु पर क्यों गा रहे थे? बाल गोविंद भगत को यह विश्वास था कि उनके बेटे की आत्मा परमात्मा के निकट चली गई है। दोनों एक दूसरे में विलीन हो गए हैं और इस प्रकार आत्मा रूपी विरहिणी परमात्मा रूपी प्रेमी से मिल गई है। इसलिए वे इस उत्सव के अवसर पर गीत गा रहे थे। पतोहू को रोता देखकर बाल गोविंद भगत उससे क्या कह रहे थे? अपनी रोती हुई पतोहू को बाल गोविंद भगत यह कहकर समझा रहे थे कि आज आत्मा और परमात्मा के मिलन का उत्सव है और इस उत्सव पर उसे रोना नहीं चाहिए, बल्कि गाना चाहिए। लेखक ने भगत जी की किस बात को पागलपन कहा और क्यों? लेखक ने इसलिए कहा क्योंकि प्रायः लोग मृत्यु पर शोक प्रकट करते हैं। इसके विपरीत भगत जी उत्सव मना रहे थे। यह दुनिया वालों की रीत के विपरीत था और यही कारण था कि लेखक ने भगत जी को पागल कहा। अब इसके आधार पर एक प्रश्न बन रहा है कि मोह और प्रेम में अंतर क्या है? मोह
में मनुष्य स्वार्थ चिंतन करता है, जबकि प्रेम में अपने प्रिय का हित देखता है। भगत जी ने अपने व्यवहार से इस अंतर को स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने पतोहू के प्रति मोह प्रकट न करके प्रेम प्रकट किया। यदि वे उसे अपने पास रख लेते तो ये उनका मोह होता, किंतु उन्होंने अपने पतोहू के भविष्य की चिंता की और उसका जीवन सुधारने के लिए दूसरा विवाह करने का आदेश दे दिया। यह उनका प्रेम था, मोह नहीं। तो इस प्रकार मोह और प्रेम में बहुत सूक्ष्म अंतर रहता है। जहां मोह सिर्फ अपने ही हित की बात सोचता है, वहीं प्रेम अपने प्रेमी के लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार रहता है। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।